नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और मैं हूं आपका देश दीपक। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि यहां पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसपे मैं आपको क्वेश्चन और सबसे अच्छे आंसर उनके करवा रहा हूँ। तो देखिए, उसी क्रम में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन से पहले एक भूमिका जो बनाई हुई है इंटरव्यू पैनल सदस्य के द्वारा। वो सदस्य आपसे कहते हैं कि रोहित जी, सुनैना जी, सुनीता जी, जो भी आपका नाम है वो आप लोग का नाम लेके वो कहेंगे आपको बहुत ही शांत रखते हुए कि देखिए सुनैना जी या रोहित जी, कई लोगों का ऐसा मानना होता है, आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि अब जो है लोगों की ऐसी विचारधारा बन चुकी है कि सरकारी नौकरी, जो शिक्षक की नौकरी है, वो बहुत आराम की नौकरी है। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक की नौकरी है वो एक आराम की नौकरी मानी जाती है। आपके अनुसार भी क्या ये कोई आराम की नौकरी है या फिर एक चुनौतीपूर्ण कार्य है ना? वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या चुनौतीपूर्ण कार्य है या फिर एक आराम की नौकरी है। और यदि आप ये मानते हैं कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तो फिर यह बताइए, क्या बताइए, ये उन्होंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया कि केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना? अब केंद्रीय विद्यालय तो अलग विद्यालय होते हैं जो शहर के अंदर बने होते हैं, गाँव में, क्षेत्रों में, देहात में तो बने नहीं होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से तो आते नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा गरीब तो होते नहीं हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में चुनौतियाँ कुछ अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि आपको केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू हो रहा है और केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो फिर या तो आप इसका आंसर कर सकते हैं नहीं सर मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, तो ये एक बनावटी आंसर हो जाएगा क्योंकि चुनौतियाँ तो हैं इस काम में, है ना? तो क्या आप आंसर करेंगे तो ये आपके ऊपर रहता है। तो इसी क्रम में मैंने सबसे अच्छा आंसर जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप कहेंगे सर या मैम, जो भी आपसे प्रश्न करेंगी ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की जो जॉब है वो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है ना? और इसमें आपको एवरी डे एंड एवरी मिनट अलर्ट रहना होता है। मतलब आप ये जो है मतलब आप ऐसा नहीं है कि अपने काम में ढीला ढाली कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एवरी सिंगल मिनट आपको अलर्ट रहना होगा। ठीक है, और ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, ये कोई आराम की नौकरी नहीं है। ठीक है, और सर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस तो डेली ही आपके सामने खड़े होते हैं, डेली आपके सामने चुनौतियाँ होती हैं। अगर आप उसमें बिल्कुल भी जरा सा भी चूक गए तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो सर कुछ चैलेंजेस हैं या मैम कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ पॉइंट वाइज। मैम, सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि जो पेरेंट्स स्कूल बच्चों को छोड़ने आते हैं उनको रिसीव करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको ठीक से हमें बच्चों को रिसीव करना होता है। वो डायरेक्ट क्लास में नहीं आते, उनको लेना होता है कि हाँ कौन सा पेरेंट्स किस बच्चे को छोड़ कर गया है। तो स्कूल में पेरेंट्स से बच्चे को रिसीव करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, नंबर एक। और साथ ही साथ आपको स्टूडेंट के साथ ऐसा रिलेशन बनाना होता है, ऐसा व्यवहार आपको उनके साथ रखना होता है जिससे वह आपको अपनी सारी बातें शेयर कर सके, है ना? वो अपनी आप देखिए, स्कूल के अंदर 6 घंटा 10 मिनट बच्चा रहेगा तो आप ही उसके गार्जियन हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपसे कोई बात छुपाए अपनी। तो आपको ऐसा रिलेशन रखना होगा, ऐसा आपको बहुत काम सिचुएशन में काम करना होगा, अपने आप को बहुत शांत रखना होगा कि ऐसा व्यवहार बच्चों से बनाएं कि वो आपके साथ सारी बातें शेयर करे। दूसरा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रिसेस में भी आपको जो लंच टाइम होता है जिसको ये देखना पड़ता है कि प्रत्येक बच्चे ने लंच कर लिया या नहीं। ठीक है, तो ये चुनौती आपको वो 15 मिनट आपको मिलेंगे लंच के टाइम के लिए और उसमें आपको अपना भी लंच करना होगा, आपको अलग से लंच का टाइम नहीं मिलेगा। उस 15 मिनट के अंदर आपको अपना लंच करना होगा और ये भी इंश्योर करना होगा कि सारे जो 40 बच्चे हैं क्लास में आपके, वो उन सब ने लंच कर लिया या नहीं। इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इसमें इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं कि बच्चों से कई बार उनका लंच बॉक्स खुल ही नहीं रहा होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है लंच बॉक्स या ऐसा इस तरीके का डिज़ाइन होता है, नहीं खुलता है, चिकना हो जाता है ना? तो लंच बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। दूसरी समस्या यहाँ पर ये हो जाती है कि लंच बॉक्स गिर जाता है बच्चों का, तो हो सकता है आपको बच्चों को शायद शेयर करना पड़ जाए लंच। तो वो सारी चीज़ें हैं, या फिर उनको कैंटीन से कुछ खरीद कर देना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चैलेंजेस का ध्यान रखना होता है। ऐसा ना हो कि बच्चा पूरे दिन भूखा रहे और वो घर जाकर रोए और अपनी बात बताए कि मैं पूरा दिन भूखा रहा। ठीक है, तो अगले दिन आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि रिसेस में बच्चे ने खाया है, लंच किया है या नहीं। ठीक है, तो इसको आपको मैनेज करना होगा। साथ ही साथ आपको अपना खाना भी उसी 15 मिनट में, अपना जो लंच है उसी 15 मिनट में फिनिश करना होगा।
तीसरा जो सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है वो रहता है कि स्टूडेंट गेम खेलने या एक्टिविटी के दौरान उनका ध्यान रखना होता है कि बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं वो, या गेम खेलते हैं तो उनको चोट ना लग जाए। मान लीजिए कोई क्राफ्ट का वर्क कर रहे हो तो हाथ काट लें कैंची से या फिर ब्लेड से या फिर किसी और चीज़ से, है ना, या फिर चोट ना मार लें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है पूरे दिन। दूसरा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशरूम जो बच्चा जाता है या फिर बॉटल फिल करने जाता है, वो आपसे कहेगा सर मेरी जो वाटर बॉटल है वो ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई है, इसको मुझे दोबारा फिल करना है। तो उसके दौरान जो है आप बच्चे को कभी अकेला नहीं भेज सकते, है ना। उसके में क्या होता है कि केंद्रीय विद्यालय में ये नियम है कि अगर कोई भी बच्चा अकेला कहीं नहीं जाएगा, 2 बच्चे हमेशा साथ में होंगे, है ना। एक आउट पास होता है, आउट पास पे 2 बच्चे अलाउ होते हैं। स्पेशली गर्ल्स तो आप सिंगल कहीं पर भी नहीं देखेंगे, जो गर्ल्स हैं वो तो हमेशा 2 ही जाएंगी। बॉयज़ तो एक जो है छोटे मोटे काम के लिए आप भेज भी सकते हो अगर वो बहुत बड़े बच्चे हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो 2 बच्चे एक साथ ही जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर बता दीजिएगा इंटरव्यू पैनल में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। इससे ये पता चलेगा कि हाँ आपको काफ़ी अंदर की जानकारी है और आप चीज़ों को समझते हैं। मतलब हो जाती है चुनौतियाँ, क्या हो जाती हैं वॉशरूम या बॉटल फिल करने के दौरान। छोटे बच्चे हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि वो स्कूल में ही खो जाते हैं, सारे क्लासरूम उन्हें एक जैसे लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ मुझे जाना है, रोने लगते हैं क्लास में फिर खड़े होकर कहीं पर भी कोने में। या फिर दूसरा ये हो जाता है, चैलेंजेस होता है कि मान लीजिए वो कहीं गिर गए, है ना, मान लीजिए पैर स्लिप हो गया, गिर पड़े और बेहोश हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। गार्डन में बच्चा गया, टहल रहा था, अचानक उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, वहीं बेहोश हो गया। या फिर छोटे बच्चे तो हैं वो कहीं पर सो भी जाते हैं, क्लास 1 का बच्चा है, गार्डन में खेल रहा था, खेलते खेलते सो गया और स्कूल की छुट्टी हो गई। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, कहीं पर भी बच्चे को अकेले नहीं भेजा जाता, हमेशा 2 बच्चे साथ में भेजे जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे छुट्टी के दौरान भी आपको स्टूडेंट को काउंट करके उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर करना होता है। मतलब आप बच्चों को जब भी दोबारा अपने पेरेंट्स को देंगे तो उससे पहले आप काउंट कर लेंगे कि हाँ अब मेरे मतलब जो है अटेंडेंस 2 बार होती है, तो मतलब आप ये देख लेंगे कि हाँ मेरे 40 बच्चे पूरे हैं, जितने मॉर्निंग में मेरे पास आए थे, इस विद्यालय आए थे क्लास में, उतने प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है। और जब बच्चे घर चले जाते हैं तो उसके बाद भी आपको ये देखना पड़ता है कि क्लासरूम है या वॉशरूम वगैरह है, एक सरसरी निगाह से आप देखते हैं कि ये सब कुछ खाली है या नहीं है, उसके बाद ही इनको बंद किया जाता है। इसके लिए आप जो वहाँ पर कोई स्वीपर वगैरह है या फिर कोई ग्रुप डी का है तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि ऐसा करो जाके देखाओ फटाफट, या मेरे साथ चलो देखो फटाफट कोई खाली तो नहीं है। क्लासरूम लॉक करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी उनके साथ में, ठीक है। कुछ और अन्य सावधानियां भी बरती जाती हैं, क्या कि सारे बच्चे जो इतने हैं स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर और एड्रेस आपके पास होना चाहिए कि उनका क्या क्या फ़ोन नंबर है, कहाँ वो बच्चा रहता है, ये आपके मोबाइल में या फिर आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। टीचर्स डायरी आपको मिलती है, उसमें ये सारी चीज़ें नोट की जाती है। स्टूडेंट को जो है पेरेंट्स के अलावा आपको किसी अन्य बच्चे के अन्य के साथ नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कोई बच्चा है और उसको कोई लेने आया तो वो कहें कि हम चाचा हैं इसके, हम अंकल हैं या फिर हम आंटी हैं, हम मौसी हैं, मेरे साथ भेज दीजिए, तो आप नहीं भेजेंगे। तब तक नहीं भेजेंगे जब तक आप अपने उनके पेरेंट्स से बात नहीं कर लेंगे कि हाँ मैं इसके साथ भेजूँ या ना भेजूँ, ठीक है। तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद ही आप भेज सकते हैं, वैसे नहीं भेज सकते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स जो है ना वो आपको तैयार रखना होता है कि जो है कि मतलब अगर बच्चे को चोट लग जाए तो उसके लिए आपके पास तुरंत वो चीज़ मौजूद हो, फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये सारी चुनौतियाँ जो है एक प्राइमरी टीचर्स के सामने आती हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो इसको मैंने लिख दिया है। आप पॉइंट वाइज जो है वहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में पहले दिन की शुरुआत होती है तो ये सारे चैलेंजेस लास्ट तक आते रहते हैं और इनको हमें एवरी मिनट एवरी सिंगल मोमेंट पे जो है हमें अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई रिलैक्स जॉब है। जब आप इससे बिल्कुल स्कूल से निकल कर आएंगे तो आप बिल्कुल थकान महसूस करेंगे, वो अलग की बात है कि आपको अपने काम से बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस बनाने में। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।